हाय गाइज, फिजिक्स बाय मृडा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्युत धारा चैप्टर में आज अपन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, जिसे कैपिटल ई या डब्ल्यू के द्वारा लिखते हैं। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य, अर्थात परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल या विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अर्थात धारा प्रवाह के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब कार्य की फॉर्मूले की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। इक्वेशन 1, Q कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है सोर्स के द्वारा, V विभवांतर है, W कार्य है। अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर यहां से Q का मान निकालें तो Q बराबर होगा I इंटू T। समीकरण 3 का मान 1 में रखें तो क्या हो जाएगा, W बराबर Q की जगह रखा V I T। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन विद्युत ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। V विभवांतर है जिसका मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, T समय है। इसका जो मात्रक, इसको अगर और सोल्व करना चाहें तो ओम के नियम के अनुसार आप जानते होंगे V बराबर क्या होता है, I R होता है। अगर V की जगह मैं I R रखूं, इस V की जगह I R रखूं तो I R हो जाएगा I स्क्वायर RT। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर मैं I की जगह V, यहां से I की जगह V अपॉन R रखूं तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह V अपॉन R रखूं तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, V स्क्वायर RT अपॉन R स्क्वायर। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, V स्क्वायर T अपॉन R। इस फॉर्मूले के द्वारा विद्युत ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मात्रक होता है, जो ऊर्जा का कोई भी रूप हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता है और इसे वाट इंटू सेकंड भी कहते हैं, वाट इंटू सेकंड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड के अनुसार इसका जो मात्रक लिया जाता है वो लिया जाता है किलोवाट घंटा, किलोवाट इंटू घंटा, किलोवाट हॉर्स इसका मात्रक है। अब किलोवाट हॉर्स को क्या कहते हैं, एक यूनिट ऊर्जा कहते हैं। कितने कहते हैं, एक यूनिट। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी अपन कहते हैं ना 2 यूनिट, 5 यूनिट, 50 यूनिट आ गई है, तो एक यूनिट की कितनी ऊर्जा होती है, तो एक यूनिट की ऊर्जा की अगर बात करें तो एक यूनिट में ऊर्जा होती है 1 किलोवाट हॉर। यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट में होता है 1 किलोवाट हॉर, और 1 किलोवाट हॉर में कितनी जूल होती है वो अपन देखते हैं। 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, 1000 वाट, तो मैंने लिख दिया 1000। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600, तो ये 3600 हो गया। तो कितना हो गया ये 36 गुणा 10 की पावर 5। इसको मैं लिख सकता हूं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 लिख सकता हूं क्या। इसको मैं और सोल्व करना चाहूं तो 3.6 ये तो जूल में हो गई, या इसको वाट इंटू सेकंड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाट इंटू सेकंड भी लिखते हैं। तो इसको मैं अगर 3.6
10 की पावर 6 को अगर लिखा जाए तो मेगा जूल हो जाएगा, ये मेगा जूल ऊर्जा होगी। 1 यूनिट बराबर कितनी होगी? 3.6 मेगा जूल या 3.6 मेगावाट इंटू सेकेंड, मेगा वाट इंटू सेकेंड। बात क्लियर है? तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 36 गुणा 10 की पावर 5 अर्थात 3.6 गुणा 10 की पावर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा के बराबर एक यूनिट होती है। तो दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा या विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य अर्थात विद्युत परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला बनता है W बराबर VIT से निकाल सकते हैं या I²RT या V²T/R से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन विद्युत शक्ति के बारे में। एक यूनिट का मतलब समझ आ गया होगा आपको। अगर अपन बात करें विद्युत ऊर्जा की जगह विद्युत शक्ति की, जिसे अपन P के द्वारा लिखते हैं, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर, ध्यान रखना इसमें दर है बट समय के सापेक्ष देखा जाता है कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य तो विद्युत ऊर्जा, और किए गए कार्य की दर अर्थात समय के सापेक्ष कितना कार्य किया जा रहा है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला किए गए कार्य की दर। तो किए गए कार्य की दर की अगर बात करें तो P बराबर होता है W/T, कितने समय में कितना कार्य हो रहा है। इसका मात्रक क्या बन जाएगा? कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकंड, जूल प्रति सेकंड को बोलते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो P बराबर W कितना आया था? अभी भी अपने पास अपने सोल्व किया था, देखिए सोल्व किया था, अपने पास आया था VIT, W का मान आया था अपॉन T से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? कार्य शक्ति का जो वैल्यू होगी V इंटू आई, V विभवांतर और I है विद्युत धारा। अगर इसको मैं V की जगह ओम के नियम के अनुसार IR रखूं, यहाँ पे IR रखूं V की जगह, तो क्या बन जाएगा? I पहले से है I²R। अगर मैं I की जगह I बराबर V/R रखूं इस फॉर्मूले से, तो V² अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो V²/R और एक R इससे कैंसिल हो जाएगा, एक R नीचे बचेगा। इस फॉर्मूले के द्वारा विद्युत शक्ति ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इसका मात्रक वाट या किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं, 1 गीगावाट में 10 की पावर 9 वाट होते हैं। तो एक बार और डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य की दर, धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक वाट, किलोवाट, गीगावाट, मेगावाट अर्थात वाट में शक्ति को मापते हैं। तो चलो दोस्तों, ये क्लास आपको समझ में आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।